ट्रू ब्यूटी एपिसोड 1 शुरू होता है जू क्योंग से। एवर सिंस शी वॉज अ बेबी उसे पता चल गया था कि सब उसे अगली कहते हैं बाय देयर लुक्स। एक फैमिली गैदरिंग में भी रिलेटिव्स ने उसे प्लास्टिक सर्जरी का सजेशन दिया और उसके ग्रैंडपा ने कहा कि तुम तो हमारी फैमिली की लगती ही नहीं हो। और वहीं पे उसके दोनों बहन भाई कितने सुंदर हैं। तब उसकी मॉम ने समझाया कि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए और पढ़ना होगा। क्योंग ने फेरी टेल देखी जिसमें कैसे एक अगली लुकिंग गर्ल बन जाती है प्रिटी। सो शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ, बट उसके एज के बच्चों ने उसको काफ़ी मॉक किया और उसे एक अगली मॉन्स्टर बुलाया और वो अपसेट होकर अपने घर वापस आ गई। आफ्टर मैनी ईयर्स क्योंग बड़ी हो गई। क्लास में उसे कोई भी बात नहीं करता और वो अकेली बैठ के अपनी बुक पढ़ती और गाने सुनते हुए। कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स उसे डम्पलिंग बुलाती हैं उसके ख़राब एंड क्लमजी लुक के वजह से। वो लड़कियां डेली अपना लंच उसी से मंगवाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए डिलीवरी गर्ल बुलाती है। वो लड़कियां सुंदर है। कैंटीन में वो खाना लेके ग्राउंड की तरफ जाती है। वहाँ वो किसी को ढूंढते हुए दिखाई दे रही है। सडनली एक लड़का हायोन उसकी तरफ आता है और साथ में गाने सुनने लग जाता है। क्योंग को हायोन बहुत पसंद है और वहाँ उसी को देखने के लिए वो आई है। विंडो से क्लास के बच्चे उन दोनों को साथ देख के समझ जाते हैं कि डम्पलिंग को वो लड़का पसंद है। क्योंग कैफेटेरिया में हायोन को देख के ब्लश करती है और उसे ऐसा लगता है कि हायोन भी उसे पसंद करता है। लाइन में खड़े दो लड़के क्योंग का मजाक बनाते हैं और उसे देख के हंसते हैं। वो कितनी बुरी दिखती है। क्योंग हयोन के पास जाके उसे कल लंच के बाद मिलने को कहती है। वो अपनी फीलिंग्स कल उसे कन्फेस कर देगी। ये सब चीज़ें क्लास की लड़की भी देख लेती है, सैमी और उसके फ्रेंड्स। ये सब हयोंग के पास जाते हैं कैफेटेरिया में। हयोन सैमी को देख के खुश हो जाता है। तभी सैमी कहती है स्कूल में रूमर्स चल रही है कि तुम और क्योंग डेट कर रहे हो और तुम इतने हैंडसम हो तो तुम क्योंग के साथ क्या कर रहे हो। ये सुन के हयोंग रूमर्स को डिनाई कर देता है और बताता है कि वो बस उसकी काइंडनेस है और उसे तो सैमी पसंद है। ऑन द अदर हैंड क्योंग कल के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कुकीज़ बहुत प्यार से बनाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है कल के लिए। नेक्स्ट डे आता है और वो बॉक्स में कुकीज़ लेके स्कूल आती है और सैमी से टकराने के बाद उसके लिए कैंटीन जाती है खाना लेने के लिए। बट सैमी वो बॉक्स अपने फ्रेंड्स के साथ डेस्क पे रखा हुआ देख लेती है और उसके लव लेटर एंड कुकीज़ को लेम बोल के मॉक करते हैं। ये सब हयोंग फाइनली लंच के बाद योंग अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। हयोन को ये देख के बहुत इंसल्ट फील होता है और वो उसे कहता है कि ये तो बस उसने उसे थोड़ी दया दिखाई थी और वो उसके लायक बिल्कुल नहीं है और उस बॉक्स को नीचे गिरा देता है। वो उसे अपनी शक्ल मिरर में देखने के लिए कहता है। उसकी बहुत इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। फ्रॉम द बिहाइंड सैमी और उसके फ्रेंड्स इस इंसिडेंट की वीडियो बना रहे थे और ये बुली करने लग जाते हैं। एक लड़का योंग को पुश करता है और सारी कुकीज़ उसके सिर पे फेंक देता है। इन सब से परेशान होकर योंग रोते हुए उन सब से पूछती है कि वाई दे हेट मी सो मच और ये सब वो क्यों कर रहे हैं, उसने उनका क्या बिगाड़ा है। सैमी आंसर में बोलती है क्योंकि वो इतनी बदसूरत है। ये वीडियो वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और वो रोते हुए स्ट्रीट से जाती है और कमेंट्स में सभी उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और उसे अगली कह के मजाक बना रहे हैं। क्योंग का दिल टूट जाता है और वो वॉशरूम में जाके वो ये सब जो भी उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचती है और अपने आप से पूछती है कि क्या बदसूरत होना कोई क्राइम है। उसमें अब और हिम्मत नहीं है। वो सोचती है कि अब वो फिर से जब क्लास में जाएगी तो कैसे सब उस पर उंगलियां उठाएंगे और उसका मजाक बना के उसे फिर से बदसूरत बुलाएंगे। सभी उसे हेट करते हैं और उसका अब कोई नहीं है और वो ये चीज़ें और नहीं सह सकती। क्योंग एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जाके खड़ी हो जाती है एंड सुसाइड करने का सोचती है। वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है। तभी सडनली पीछे से एक लड़का आता है और उसे गिरने से रोकने के लिए पीछे खींच लेता है। वो उसके ऊपर आके गिर जाती है और उसका चश्मा ना होने की वजह से विजन ब्लर हो जाता है। वो क्लियरली नहीं देख पा रहे होते कि वो लड़का उसे गुस्से में डांट लगाता है कि वो ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो उसे अपनी पीठ पे बिठा के सीढ़ियों से उतारता है और टैक्सी में बिठा देता है। उस लड़के का नाम सुओ है। उसके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे उस लड़की के सुसाइड करने से उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने ऐसे ही सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी थी। घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि क्योंग के डैड ने सारा पैसा डुबा दिया एंड वो बैंकरप्ट हो गए हैं। उसकी मॉम ऑलरेडी बहुत गुस्से में है एंड क्योंग आके बोल देती है कि वो अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराएगी। ये सब सुन के उसकी मॉम और गुस्से में हो जाती है एंड उसके भाई बहन क्योंग को वहाँ से ले जाते हैं।
रात को क्योंग एक मेकअप ट्यूटोरियल देखती है जहाँ पर वो आफ्टर एंड बिफोर लुक्स देखकर सरप्राइज हो जाती है। सो नेक्स्ट डे एट स्कूल वो भी बहुत सारा मेकअप करके चली जाती है टू चेंज हर अपीयरेंस। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं एंड सब उसकी वीडियो बना रहे होते हैं एंड उसको मॉक कर रहे होते हैं। घर आने के बाद क्योंग की मॉम उसे देखकर डर जाती है एंड बोलती है टू इमीडिएटली वॉश हर फेस एज वो किसी भूत जैसी दिख रही है। उसकी मॉम से उसे ये भी पता चलता है कि कर्ज की वजह से वो लोग इस टाउन से शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें अपना घर बेचना पड़ेगा। साथ ही में कायोंग को अपना स्कूल भी चेंज करना होगा। स्कूल चेंज की बात सुन के वो बहुत खुश हो जाती है, उसे कि उस स्कूल में नहीं जाना था बिकॉज वहाँ पे सब उसके इंसल्ट एंड बुली करते हैं। उसका भाई घर आता है एंड क्योंग को देखकर डर जाता है। घर पहुंचने के बाद पता चल फिर क्योंग अपने रूम में जाके और भी मेकअप वीडियोस देखने लगती है। उसने अपनी सारी सेविंग कॉस्मेटिक लेने में खर्च कर दी। वो पूरे दिन एंड रात लगा देती है टू लर्न मेकअप। नेक्स्ट डे उसकी फैमिली दूसरे टाउन में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। वो अपने होम टाउन में आते हैं एंड वो उसी पुराने घर में आते हैं जहाँ से वो पहले रहते थे। आज क्योंग का न्यू स्कूल का फर्स्ट डे था, तो वो फिर से मेकअप करती है एंड जैसे ही नीचे आती है उसकी पूरी फैमिली उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है एंड वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसकी ओर देख रहे होते हैं एंड उसी को देख रहे होते हैं एंड उन्होंने क्योंग जैसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी होती है। क्योंग सभी के रिएक्शंस देखकर थोड़ी नर्वस थी, एज ये सब उसके लिए पहली बार हो रहा था। स्टाफ रूम में टीचर को रिपोर्ट देने के लिए सुहो आया था एंड क्योंग उसे देखकर उसके इतने अच्छे लुक्स के बारे में सोच रही होती है, बट वो उसे पहचान नहीं पाई है कि उसी ने उसकी सुसाइड करने से जान बचाई थी। सेम के सुहो के साथ भी था, वो क्योंग को मेकअप में पहचान नहीं पाया था। कॉरिडोर में जाते टाइम सुओ को एक लड़की प्रपोज करती है एंड उसके सडन रुक जाने की वजह से कायोंग का फाउंडेशन सुओ के ब्लेज़र पे लग जाता है एंड स्टेनिंग की वजह से ब्लेज़र गंदा हो जाता है एंड क्योंग उसे सीक्रेटली साफ करने की कोशिश करती है। सुओ उस लड़की को रिजेक्ट कर आगे बढ़ जाता है। क्लास में क्योंग डर गई थी कि उसका मेकअप कहीं ख़राब ना हो गया हो। क्लास में जो सुओ को अपने ब्लेज़र पे स्टेन के बारे में पता चलता है एंड वो समझ जाता है कि ये क्योंग ने ही किया है एंड उसने अपना ब्लेज़र साफ़ करने के लिए उसे दे देता है। क्योंग के क्लास में आते ही सभी क्योंग से बात करने लग जाते हैं एंड ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं कि उनकी क्लास में क्योंग आई है। का काफ़ी जल्दी उसके दोस्त बन जाते हैं एंड रिसेस में सुहो के ब्लेज़र पे लगा हुआ स्टेन क्योंग साफ़ कर रही होती है, बट आज उसका फाउंडेशन वाटरप्रूफ है तो वो निकल नहीं रहा होता है। बाहर उसे सुहो मिलता है एंड शी टोल्ड हिम कि ब्लेज़र का स्टेन लॉन्ड्री से ही जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्योंग ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लंच किया एंड सभी आर्केड में गए। वहाँ पे सबने मिलकर बहुत सारे गेम्स खेले एंड मज़े किए। ये पहली बार था कि क्योंग के दोस्त बने थे एंड उसने इतना सब कुछ अपने दोस्तों के साथ किया। घर आने के बाद क्योंग बिना मेकअप के अपने घर के पास एक बुक स्टोर पे जाती हैं अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ने के लिए, बट किसी और को भी वो नॉवल चाहिए थी एंड वो भी उसे लेने के चक्कर में दोनों गिर जाते हैं एंड वो और कोई नहीं सुओ था। एपिसोड 2 में क्योंग सुओ को देखकर घबरा गई क्योंकि वो बिना मेकअप के थी और वो जाने लगी थी, बट ओनर क्योंग को नूडल्स खाने के लिए रोक लिया। क्योंग और सुहो एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे एंड क्योंग वो स्केयर कि वो उसे पहचान ना ले, बट टू कंफर्म दिस क्योंग ने कन्वर्सेशन स्टार्ट की एंड शी रियलाइज्ड कि सुहो ने उसे नहीं पहचाना एज हिज क्लासमेट, और कंफर्म होते ही वो स्टोर से चली जाती है एंड घर आ जाती है। मीनवाइल सुहो सोच रहा है कि ये वही लड़की है जिसे उसने रूफटॉप पे बचाया था, बट ये ऐसे मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग फिर से मेकअप करती है। अकॉर्डिंग टू हर मेकअप ही उसकी लाइफ अच्छी बना सकता है एंड उसे सुंदर दिखा सकता है एंड वो फिर से तैयार होकर स्कूल की गॉडेस बन जाती है थ्रू मेकअप। स्कूल पहुंचने के बाद भी वो परेशान रहती है एज उसे डर है कि कल सुहो ने उसे पहचान तो नहीं लिया। अनएक्सपेक्टेडली सुहो फिर से उसके सामने आ जाता है एंड सुहो बिना कुछ बोले क्लास में चला जाता है। ऐसे क्योंग सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसने उसे नहीं पहचाना। आफ्टर स्कूल कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए वो खरीदने गई। वहाँ पर वह अपने पिछले स्कूल के बुलीज को देख के काफ़ी डर जाती है। उसने उन्हें फेस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और अपने फ्लैशबैक्स को याद करती है कि कैसे वो उसे परेशान करते थे। वो लड़का भी क्योंग के पास ही थी, बट उन्हें उसे नहीं पहचाना। क्योंग इतनी ज़्यादा डर गई थी एंड वो वहाँ से भाग जाती है। ऑन द अदर हैंड कुछ स्पोर्ट्स बाइक तेज़ी से आ रही थी। उनमें से एक क्योंग से टकरा गई।
उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारा और देखा कि पीछा कर रही मोटरबाइक्स यहाँ पे आ गई, तो वो क्योंग को हेलमेट देके वहाँ से भाग गया। उसका नाम हैंसियो था। वो कुछ लोगों से बच के भाग रहा था, जो उसे एक एंड पॉइंट तक चेस करते रहे। क्योंग ने सियोजून को सेव करने के लिए फेक पुलिस सायरन बजाया और क्योंग भी वहाँ से निकलने लगी। सियोजून ने बाद में रियलाइज़ किया कि उसका हेलमेट अभी भी उस लड़की के पास है। इवन क्योंग ने भी ये चीज़ बाद में नोटिस की। क्योंग नोवेल वापस करने के लिए उस बुक स्टोर में गया एंड अनएक्सपेक्टेडली सुओ भी वहीं पर आ गया। क्योंग सुओ को देखकर नोवेल से अपना फेस छुपाने लगी एंड सुओ ने उसे कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, जैसे मुझे पहचानती ही नहीं हो। क्योंग को लगा कि सुओ ने उसे पहचान लिया है विदाउट मेकअप, बट सुओ वॉज टॉकिंग अबाउट जो रूफटॉप पे इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। दोनों ही अलग अलग बातें सोच रहे थे। क्योंग ने उसे ये सब किसी को भी बताने से मना करा एंड सुओ को लगा कि वो रूफटॉप से कूदने की बात कर रही है, सो ही एग्रीड टू कीप इट अ सीक्रेट। बट स्टिल क्योंग ने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट बनाया इस डील पर। एज एट स्टार्ट सुओ ने साइन करने से मना कर दिया, बट आफ्टर लिसनिंग कि क्योंग के पास एक ऐसी हॉरर नोवेल है जो उसे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, सो सुओ एग्रीड टू इन द स्कूल। सुओ क्योंग को इग्नोर कर रहा है बार बार। इतने सारे मेकअप में वो उसे पहचान नहीं पाता कि की क्योंग ही वो लड़की है जो रूफटॉप वाले दिन उसने बचाई थी। एंड क्योंग को लगता है कि सुओ नोज हो। सुजिन एंड सुओ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एज उन दोनों की फैमिली काफ़ी क्लोज है। कैफेटेरिया में कुछ लड़के क्योंग के लुक्स के बारे में बात कर रहे थे, दैट शी इज़ सो प्रिटी एंड लुक्स लाइक अ गॉडेस। ये सब क्योंग का भाई सुनकर शॉक था, एज उसे अपनी बहन की रियलिटी का पता है। क्योंग सुगो के हेडफोन्स निकाल देती है एंड उसे रूफटॉप पे आने के लिए कहती है। सुगो उसके इस बिहेवियर से काफ़ी इरिटेट हो जाता है एंड उसे बस ऐसा लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह क्योंग भी उसे पसंद करती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्योंग उसे बैग में उसका ब्लेज़र दे देती है, बट सुगो उसे इंटरप्ट करके बोलता रहता है। बट क्योंग को ये सब बातें उसकी समझ नहीं आ रही थी। फिर शी रियलाइज्ड कि सुगो उसे पहचानता नहीं है। उसे ये अभी तक पता ही नहीं चला है कि शी इज़ द सेम गर्ल फ्रॉम बुक स्टोर। उस बैग में वो हॉरर नॉवल भी थी। सो वो बुक लेने के लिए क्योंग भागती है, एज अगर वो उसे देख लेता है तो वो पहचान जाएगा कि बुक स्टोर वाली लड़की एंड क्योंग सेम है। बट सुबह वो बैग नहीं देता है जिसमें उसका ब्लेज़र है। सो उस बैग को लेने के लिए क्योंग झूठ बोल देती है कि उस बैग में सैनिटरी पैड है। ये सुन के सुओ काफ़ी स्टोन एंड सरप्राइज हो जाता है एंड वो बैग छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में क्योंग बस में सो रही थी एंड एक पर्वट उसके पास आके बैठ जाता है एंड स्टार्टेड टू मेक अ वीडियो। सुजिन ने सब देख लिया और उसके एक्शंस के अगेंस्ट उसे कन्फ्रंट किया। वो पर्वट उसे धक्का मार कर भागने लगता है, बट स्टिल सुजिन बस से निकल के उसे चेस करती है एंड अपने बैग को हवा में उठाकर उसकी ओर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है एंड पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। क्योंग सूजन की ब्रेवरी देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड उसकी फ़ैन गर्ल बन जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं हांसियो को, जो उसी स्कूल में जाता है। क्योंग उसे देख के याद करती है कि ये तो वही बाइक वाला लड़का है एंड उसके फ्रेंड से उसे पता चलता है कि हांसियो एंड सुओ दोनों उनके स्कूल में सबसे फेमस है एंड दे आर लाइक डी कोड्स। हांसियो भी उनकी ही क्लास में था, बट वो बहुत सारे दिनों के लिए ऑफ पे था, इसीलिए क्योंग को पता नहीं चला। टीचर ने हांसियो को सुओ के पास बैठने को कहा, बट हांसियो ने मना कर दिया एंड क्योंग के पास जाके उसे सीट से हटने को कहा कि वो उसकी सीट पे बैठी है, बट टीचर ने इंटरप्ट करके उसकी सीट फिक्स कहीं और कर दी। एकदम से जब हांसियो ने क्योंग को फिर से देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। क्लास एक्टिविटी में क्योंग सुगो के सामने बैठी थी, इसलिए वो पूरा पीरियड सिर झुकाकर बैठी रही ताकि सुगो उसे पहचान ना ले। एट होम क्योंग के पास सुहो का कॉल आता है। हम क्योंग पूछती है कि उसे ये नंबर कहाँ से मिला, बट सुहो उसकी बात को इग्नोर करके बोलता है कि उसके पास सुहो की ऐसी चीज़ है जो उसे लौटानी है एंड उसके लिए वो पार्क कैफ़े में मिले। क्योंग अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि सुहो कौन से वाले क्योंग को कॉल कर रहा है, मेकअप वाली या बिना मेकअप वाली, एंड उसको उसे कौन सी चीज़ देनी है, ब्लेज़र या बुक।
क्योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सो शी डिसाइडेड टू वेयर अ हेलमेट एंड वहाँ पर वो हेलमेट पहन कर जाती है। सो ने हेलमेट के बारे में पूछा, इस पे क्योंग आंसर कि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है, एज़ वो कहीं भी गिर जाती है एंड उसके फेस को ख़राब होने से बचाएगा। सुहो ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड अपनी चीज़ मांगने लगता है। ये सुन के क्योंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या देना चाहिए, बुक या ब्लेज़र। बट फॉर्चुनेटली कुछ सेकंड बाद सुहो एकदम से बुक का नाम ले लेता है एंड क्योंग उसे बुक दे के वहाँ से जाने लगती है। बट सुहो इंसिस्टेड टू ईट, सो वो वॉशरूम जाके हेलमेट उतार के अपना सारा मेकअप उतार के फिर से आती है। सुहो ने उसका नंबर बुक के ऑनर से लिया था। घर आने के बाद क्योंग डिसाइड करती है कि अब से वो सूहो से डिस्टेंस बना के रखेगी इन द स्कूल, एज़ वो कहीं उसे पहचान ना ले। स्कूल आने के बाद नेक्स्ट डे क्योंग चुपचाप दूरी बनाए रखते हुए उसे ब्लेज़र दे देती है। क्लास से जाते टाइम हैंसियो को क्योंग याद आ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके पास उसका हेलमेट है, जो उसे वापस लेना है। स्पोर्ट्स क्लास में डॉज बॉल खेलते टाइम हैंसियो क्योंग की बॉल अपने पैरों से पकड़कर रोक लेता है एंड उसे अपने हेलमेट के बारे में पूछता है। एट द स्टार्ट क्योंग इग्नोर सा करने लग जाती है, बट वो उससे बोलता है कि वो उसे पागल नहीं बना सकती। सो क्योंग उसे डर के मारे बोल देते हैं कि वो कल दे देगी। एज क्योंग बहुत इल बिहेव्ड है, तो वो अपने पैरों से ही खुद ही टकरा कर ग्राउंड पे मुंह के बल गिर जाती है। सो सुहो उसकी तरफ आ रहा होता है, बट उसे हेल्प करने की बजाय वो उसके ऊपर से चला जाता है एंड फिर क्योंग के दोस्त आते हैं एंड उसकी हेल्प करते हैं। आज सुहा का बर्थडे है एंड उसके बर्थडे के लिए उसका बॉयफ्रेंड पूरा सरप्राइज़ प्लान करता है क्लास में। एंड जैसे ही सुहा क्लास में एंटर करती है अपने दोस्तों के साथ, उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है एंड जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो दोनों किस करने वाले होते हैं तो एक क्लासमेट केक फेंकता है, बट वो केक उनके ऊपर जाने के बजाय क्योंग पे लग जाता है एंड जिसकी वजह से क्योंग बहुत डर जाती है क्योंकि वो केक पूरा उसके मुंह पे लग गया है। एंड अगर वो वॉश करती है तो उसका रियल फेस सबके सामने आ जाएगा एंड इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। उसे लगता है कि अगर उसका फेस सामने आ गया तो सभी उसके दोस्त उससे बहुत नाराज़ होंगे एंड उससे दोस्ती तोड़ देंगे। बट उसको रेस्क्यू करने के लिए सुहो आ जाता है एंड ब्लेज़र से उसका मुंह ढक के उसे सेफली वहाँ से ले जाता है। क्योंग मेकअप करके क्लास में आती है। क्योंग को समझ नहीं आ रहा होता कि सुहो ने उसकी हेल्प क्यों की। साथ ही में वो कंफ्यूज थी कि कहीं सुहो ने उसका बिना मेकअप का चेहरा देख तो नहीं लिया है और उसका सीक्रेट छुपा दिया हो। रिसेस में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में वो अपने भाई को बताती है। उसके भाई का भी यही मानना है कि सुहो को सब पता चल गया है एंड क्योंग के बारे में, वरना वो क्यों उसकी हेल्प करता, और उसे डरा देता है कि बाद में सुहो उसे बुली कर सकता है इस सीक्रेट के थ्रू। क्लास में आने के बाद क्योंग के दिमाग में सुहो से रिलेटेड हेलुसिनेशंस आती है कि वो उससे रिवेंज लेने वाला है एंड वो कुछ मिस्चीवियस सोच रहा है, और ऐसे विजन्स को सोचकर वो उससे डर के भाग जाती है। घर आने के बाद एक बार फिर से सुहो का कॉल आता है। सुहो उसे कॉमिक बुक स्टोर पर मिलने को कहता है एंड क्योंग को कुछ बोलने से पहले ही कॉल काट देता है। क्योंग डिसाइड करती है टू गो विदाउट मेकअप। सुहो ने उसे नॉवल देने के लिए ट्रीट दी थी एंड बताता है कि उसके हाई स्कूल में एक क्लासमेट है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। क्योंग ने इस पर कहा कि मेरा फेस बहुत कॉमन सा इसलिए ये हो सकता है, और उस हाई स्कूल का नाम तो उसने कभी सुना ही नहीं है। ऐसे ही वो बहाने देती रहती है, बट सुहो बहुत स्मार्ट है एंड स्ट्रेट अवे बोल देता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत बेकार है एंड टोल्ड हर कि तुम्हारा नाम जीव क्योंग है। बट इन चीज़ों को डिनाई कर देती है क्योंग एंड बोलती है कि उसके कज़न का नाम है ये एंड वो दोनों रिलेटिव्स है। सो वो ये मानने को तैयार नहीं था एंड तभी क्योंग की मॉम बुक स्टोर पे आ जाती है एंड क्योंग का नाम लेकर उसे डांटने लगती है। इससे क्योंग का सच बाहर आ जाता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इट इज़ रिवील कि सुहो को क्योंग के बारे में पहले से ही पता था। उसने उस दिन बैग में वो नॉवल देख ली थी जिस दिन वो ब्लेज़र वापस करने आई थी। नेक्स्ट डे क्योंग का ऑरा पूरा बदल जाता है एंड वो फियरलेस दिखाई दे रही होती हैं एंड वॉज रेडी टू फेस सुहो नो मैटर व्हाट इट टेक्स। वो एक
फेमस वॉरियर में बदल जाती है एंड दिस सिम्बलाइजेस कि वो सूहो से डरेगी नहीं। क्योंग आगे बढ़कर सूहो की तरफ भागने लगती है। वो रेज में होती है एंड सूहो को थ्रेटन करके बोलती है टू नॉट रिवील हर मेकअप सीक्रेट और एल्स वो रिवेंज लेगी। एट दैट मोमेंट सूहो हाथ ऊपर करके उसका ब्रेसलेट दिखाता है एंड वो देखकर क्योंग नील डाउन होकर सूहो के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है अबाउट हर सीक्रेट। इस पर सूहो क्वेश्चंस करता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। देन क्योंग कहती है कि वो उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है एंड सूहो इन सब चीज़ों से कन्विंस हो जाता है। क्लास में सूहो के साइड बहुत तेज़ धूप थी, इसीलिए क्योंग खुद आकर वहाँ पे कर्टन्स लगा देती है। ड्यूरिंग द लेक्चर सूहो का मैसेज आता है टू क्योंग कि उसे प्यास लगी है। सो क्योंग टीचर के सामने स्टमक पेन का एक्सक्यूज़ बना के बाहर चली जाती है। कुछ मिनट बाद वो क्योंग सूहो के लिए जूस की बोतल लेकर डेस्क पे रख देती है। कॉरिडोर में हैंसियो अपने दोस्तों के साथ था एंड क्योंग वहीं से जा रही थी एंड उससे टकरा जाती है। हैंसियो क्योंग को इमीडिएटली रोक लेता है और अपने हेलमेट के बारे में पूछने लगता है। क्योंग हेलमेट देना भूल गई थी, सो शी टोल्ड हिम कि वो हेलमेट कल दे देगी। हैंसियो थ्रेटन करता है कि अगर कल तक उसे हेलमेट नहीं मिला तो वो क्योंग को नहीं छोड़ेगा। स्टाफ रूम में क्योंग सूहो के सभी फाइल्स एंड होमवर्क रख के आती हैं एंड टेक्स्ट हिम आने के बाद कि मिशन कंप्लीट हो गया है। घर आते ही वो हैंसियो का हेलमेट ढूंढने लगती है एंड उसे अपने भाई के थ्रू पता चलता है कि वो तो उसने बेच दिया है। ये सुनते ही क्योंग अपने भाई के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने लगती है। उन्हें लड़ते देख उनकी मॉम दोनों को सामने बिठाकर एक दूसरे के नेल्स कटवाती है एज अ पनिशमेंट। एंड तभी सुओ का क्योंग के पास टेक्स्ट आता है कि उसे बुक स्टोर से नोवेल लेके 10 मिनट के अंदर पार्क में मिलना है। ये देखते ही वो अपने मॉम के सामने अपने भाई से प्यार से बिहेव करके घर से चली जाती है। बुक स्टोर में वो नोवेल ऑलरेडी एक बच्चे ने ले ली थी, सो क्योंग उस बच्चे को बुक के एक्सचेंज में आइसक्रीम खिलाती है। सो वो पार्क में वेट कर रहा होता है तो टेक्स्ट करता है कि तुम लेट हो। क्योंग अब बच्चे के सामने ज़ॉम्बी की एक्टिंग करके दिखाती है एंड खुश होकर वो बच्चा बुक दे देता है। सो वो ये सब पीछे से देखकर हंसता है एंड क्योंग पार्क में जाके सुओ को बुक दे के चली जाती है। नेक्स्ट डे एट स्कूल क्योंग हेलमेट के बारे में एक नोट पे लिख के हैंसियो के पॉकेट में डाल देती है एंड हैंसियो और बाकी सबको लगता है कि क्योंग ने लव लेटर दिया है। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड खोलने पे पता चलता है हैंसियो को अपने हेलमेट के बारे में कि वो गुम हो गया है एंड वो इसे पढ़ के बहुत गुस्से में हो जाता है। उसके दोस्त लेटर देखना चाहते थे, सो हैंसियो बोल देता है कि ये भी पुराने वाले लव लेटर्स की तरह ही है एंड क्लास में एंटर करते ही सुहो क्योंग को अपने पास बुलाता है एंड उसे रिसेस में टेरेस पे आने को ले कहता है एंड वहाँ वो क्योंग को हाई स्कूल कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहता है। इसके लिए क्योंग बहुत प्रैक्टिस करती है एंड वो ऑडिशन वाले दिन ज़्यादा पानी पी लेने की वजह से वॉशरूम जाती है एंड वहाँ पर वो मिरर में देख के अपने आप को मोटिवेट करती है। वापस आकर वो देखती है कि लाइन तो है ही नहीं, उसे लगता है कि सब अंदर है, सो वो भी अंदर स्टेज पर चली जाती है ऑडिटोरियम में। वो वहाँ पे सॉन्ग चला देती है एंड डांस करने लगती है। ऑडियंस में सभी टीचर्स बैठे थे एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये कि क्या हो रहा है। सुओ भी ऑडिटोरियम में आ जाता है एंड क्योंग को देखता है। लाइट्स ऑन होने पर क्योंग रियलाइजेस कि वो गलत जगह पे आ गई है एंड वहाँ से भाग जाती है। क्योंग का भाई हेलमेट वापस ले आता है एंड उसको उसके रूम में रख देता है। थोड़ी देर बाद सुओ का टेक्स्ट आता है बुक लाने के लिए और पार्क में मिलने के लिए। क्योंग फिर से भागते हुए बुक स्टोर जाती हैं एंड उसी टाइम पे बारिश आने लगती है। स्ट्रीट से भागते टाइम वो एक आदमी से टकरा जाती है एंड गिर जाती है। क्योंग ने उठते ही माफ़ी मांगी बट वो लड़का उसे रूडली बिहेव करने लगता है एंड क्योंग ने फिर से माफ़ी मांगी बट वो लोग क्योंग की शक्ल देख के उसे इंसल्ट करने लगते हैं। पास के सभी लोग ये सब देखकर उस पर हंस रहे होते हैं। बुक लेकर क्योंग पार्क में आती है। वहाँ सुओ उसके पैर पे लगी चोट को देखकर उसे डांटने लगता है कि बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लाना था। क्योंग को लगता है कि वो अपने लिए अम्ब्रेला कह रहा है, सो वो दुखी होकर बोलती है कि तुम मुझसे क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ें
कि काम करवाते रहते हैं और इसमें वो क्या करे कि वो अच्छी नहीं दिखती, इसमें उसकी क्या गलती है, एंड सब उससे हेट करते हैं एंड वो ये सब बोल के रोने लगती है। सुओ ने अपना कोट उतार के क्योंग को दे देता है और उसे वहीं पर वेट करने के लिए कहता है एंड भागते हुए उसके लिए दवाई लेने चला जाता है। वापस आते टाइम हैंसियो सुओ को देखकर उसे फॉलो करता है। सुओ ने क्योंग के पैर पर दवाई लगाई होती है एंड क्योंग उससे अच्छा फील करती है। हैंसियो भी उन दोनों को साथ देख लेता है। नेक्स्ट डे एट कैफेटेरिया हैंसियो फिर से उन दोनों को फ्लर्ट करते हुए देखता है एंड उसके फेस पे जेलसी दिखाई देती है एंड वो सुओ के पास जाके उसके खाने की प्लेट को गिरा देता है एंड वहाँ से क्योंग के साथ जाकर बैठ जाता है एंड उसे बोलता है कि आज वो उसी के साथ खाना खाएगा। ये सब देख के सुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फोर्सफुली हैंसियो को सीट से ऊपर उठा देता है। सब स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे होते हैं। हैंसियो ने सुओ को पंच किया फेस पे और सुओ मारने ही वाला था पर वो रुक जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है एंड दोनों को स्टाफ रूम में बुलाता है। पूरे स्कूल में रूमर्स फैल गई थी कि दोनों सुओ एंड हैंसियो क्योंग के लिए लड़ रहे थे। सब क्योंग से आकर इस बारे में पूछने लगते हैं एंड इन सब रूमर्स से बचने के लिए क्योंग के फ्रेंड्स ने उसे डेट्स पर जाने के लिए कहा। कोइंसिडेंटली सुओ भी वहीं से जा रहा था एंड उसने ये बात सुन ली। क्योंग ऑनलाइन मिले एक लड़के के साथ मूवी डेट पर जाती है एंड सुओ हॉल में पहले से ही पहुंच गया था टू कीप अ चेक ऑन देम। वो मूवी नहीं देख रहा था बल्कि उन दोनों को ज़्यादा देख रहा था। सुओ ने देखा कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे तो उनकी सीट के पास जाकर उन्हें रोकने के लिए जाता है। बट उसे पता चलता है कि वो गलत लड़की थी एंड क्योंग नहीं थी एंड उनके पास उनसे सॉरी बोलता है। उसे क्योंग ना देख ले इसलिए वो जल्दी से वापस सीट पर जाने लगता है और एक लंबे बालों वाले लड़के के पास आ गिरता है। मूवी ख़त्म होने के बाद सब बाहर आते हैं एंड क्योंग के साथ वो लड़का नेक्स्ट डेट पर जाने के लिए कहता है एंड क्योंग भी हाँ कर देती है। साथ ही में वो लड़का उसके बालों में हाथ फेरता है। क्योंग के मुड़ते ही सुओ बिलबोर्ड के पीछे छुप जाता है जिससे वो दिख ना जाए। ऑन अ वे टू होम डेट वाले लड़के का मैसेज आता है कि वो सॉरी फील कर रहा है एज उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है एंड स्टिल ही वेंट ऑन अ डेट विथ हर। ये मैसेज पढ़कर क्योंग उदास हो जाती है एंड सोचती है कि उसकी लव लाइफ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुओ ने उस लड़के को किसी और से बात करते हुए सुन लिया था एंड वो फिर से किसी और के साथ जाने वाला था। सो दैट्स वाई सुओ उसे थ्रेटन करता है ये सब मैसेज करने के लिए क्योंग को। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंसियो बाइक पर क्योंग के साइड से तेज़ी से निकलता है एंड इससे एकदम से डर जाती है वो एंड उसके लिपस्टिक नोज़ पे लग जाती है। हैंसियो रुकता है एंड क्योंग से पूछता है कि क्या तुम और सुओ डेट कर रहे हो। ये सुनते ही क्योंग इमिडिएटली मना कर देती है। मैथ्स क्लास में टीचर सूजिन क्योंग और सुओ को बोर्ड पर लिखी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है। हैंसियो उन्हें देखकर अपने आप को कहता है कि क्योंग ये सॉल्व नहीं कर सकती एज वो हर टेस्ट में एक नंबर लाती है। क्योंग सुओ से हेल्प मांगती है बट वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सीट पे चला जाता है एंड सूजिन भी थोड़ी देर में आंसर लिखकर चली जाती है। क्योंग से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था एंड टीचर क्योंग को बोलती है कि तीनों क्वेश्चंस अलग दिए हैं उनके आंसर देखने से कुछ नहीं होगा। ये बात सुनते ही हैंसियो हंसने लग जाता है। ऐसे हंसते देख टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे ही बुला लेती है एंड क्योंग खुश होकर अपनी सीट पर जाती है। स्कूल के बाद क्योंग अपनी मॉम की शॉप में हेल्प करने के लिए आती हैं एंड तभी हैंसियो के साथ उसकी मॉम भी वहीं आ जाती है। हैंसियो को देखते ही क्योंग अपने फेस पर फेशियल कर लेती है एज उसने मेकअप नहीं किया था। उनकी मॉम बचपन की दोस्त है। क्योंग की मॉम हैंसियो को देखकर उसे प्रेज़ करने लगती है कि वो कितना टॉल एंड हैंडसम है और क्योंग को बुलाने लगती है मिलवाने के लिए बट क्योंग घबराकर बेड पर लौट जाती है एंड उसके वेट से बेड टूट जाता है एंड वो एक क्लमजी मैनर में उनके सामने गिर जाती है। हैंसियो क्योंग को देखकर समझ जाता है कि उसकी क्लासमेट है ये और उसकी इस फनी लुक में बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने लगता है और उसे देखकर हंसने लगता है। क्योंग रूम में जाकर फिर से मेकअप करके आती है। हैंसियो की मॉम क्योंग की तारीफ़ करती है कि वो कितनी मैच्योर एंड समझदार है। क्योंग उसकी मॉम से उसकी कंप्लेन करती है कि ये पूरा टाइम बाइक चलाता रहता है एंड आज वो उसे टकराने ही वाला था। उसकी मॉम ने कहा कि अगर ये फिर से बाइक चलाएगा तो तुम मुझे बता दो।
नेक्स्ट डे क्योंग उसकी बाइक के साथ फ़ोटो ले लेती है एंड हांसियो भी उसे कल वाली फ़ोटो दिखाकर डिलीट करने को कहता है और एल्स वो पूरी क्लास में ये फ़ोटो सबको दिखा देगा। क्योंग उसके पीछे भागने लगती है एंड ये सब सुहो देख रहा होता है। ब्रेक टाइम हांसियो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन में कुछ देखकर हंस रहा होता है एंड क्योंग को लगता है कि वो उसकी फ़ोटो दिखा रहा है, सो वो उसके पॉकेट में उसकी बाइक की कीज़ लेके भाग जाती है एंड हांसियो भी उसके पीछे भागने लगता है। सडनली वहाँ पे सुओ आ जाता है एंड वो दोनों क्योंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वो दोनों लड़ने ही वाले थे पर क्योंग उन्हें रोक लेती है एंड कीज़ वापस कर वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद उनका फ्रेंड ग्रुप कैरियोके में मज़े करने जाता है। सुओ भी उन्हीं के साथ था बट वो यहाँ पर बोर हो रहा था एंड अकेला बैठा था। क्योंग रूम से बाहर वॉशरूम के लिए जाती है एंड विंडो से देखती है कि हांसियो की बाइक भी वहीं पर है और अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी बाइक को किक करने लगती है। ये सब देख के हांसियो आता है एंड क्योंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हारी बाइक को टच भी नहीं किया। हांसियो बोलने लगता है कि वो अंधा नहीं है। तभी क्योंग सुहो को देख लेती हैं, उनकी लड़ाई ना हो जाए इसलिए वो उसे साइड में ले आती है एंड वहाँ पर वो सेम गैंग ऑफ बॉयज़ आ जाते हैं जो लास्ट टाइम हांसियो के पीछे पड़े थे। हांसियो क्योंग को जाने के लिए कहता है बट वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा लेती है और वो गैंग उन्हें चेस करने लगती है। क्योंग को यूँ भागते हुए देख सुहो भी उन्हें फॉलो करने लगता है। उनके सामने सुहो आ जाता है एंड उन लड़कों को लगता है यूनिफॉर्म में देख के कि ये हांसियो का दोस्त है और उसे रोक लेते हैं। उनके बीच लड़ाई हो जाती है। सुहो अकेला उनसे लड़ता है एंड पुलिस कार देखकर वो गैंग वहाँ से चली जाती है। ऑन द अदर हैंड हांसियो एंड क्योंग बाहर आ जाते हैं एंड हांसियो उसे बुक स्टोर के बाहर छोड़ देता है जहाँ पर सुहो ऑलरेडी क्योंग का वेट कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं एंड क्योंग उन्हें देखकर कहती है कि यू एक्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट डे एट स्कूल क्लास में सुहो क्योंग को अपने पास बिठा लेता है और क्योंग के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस मंगवाता है। इन सब काइंड जेस्टर से क्योंग उसे देखकर ब्लश करती है। कैफेटेरिया में सुहो को जेलस करने के लिए हांसियो क्योंग के पास आकर बैठ जाता है और क्योंग के मना करने पर भी वहाँ से नहीं उठता एंड उसकी प्लेट से स्नैक्स खाने लगता है। वो क्योंग के फेवरेट स्नैक्स थे तो क्योंग नाराज़ हो जाती हैं एंड ये बात पता चलते ही हांसियो क्लैप करता है एंड दो बड़ी प्लेट फुल ऑफ स्नैक्स आ जाती है और कुछ स्टूडेंट्स उनकी फ़ोटो ले लेते हैं। क्योंग उसकी बाइक की कीज़ वापस कर देती है। इस पर हांसियो की नहीं लेता है तो उसने अपनी बाइक तो क्योंग के घर के सामने ही खड़ी कर दी है। ये सुनते ही क्योंग अपने मुंह से खाना उसके मुंह पर चौक कर देती है एंड सब हांसियो की शक्ल देखकर उसका मजाक बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉशरूम से बाहर आते टाइम टॉयलेट पेपर को क्योंग हटाना भूल गई थी और हांसियो ये देखकर उसे लंबी पूंछ वाली बंदर कह के चिढ़ाता है एंड क्योंग टॉयलेट पेपर के बारे में जानकर बहुत एम्बैरस हो जाती है। सडनली एक लड़का क्योंग से टकरा जाता है और उसे गिरने से बचाने के लिए हांसियो भी क्योंग के साथ ही गिर जाता है। कॉरिडोर में ये इंसिडेंट सुहो के साथ सभी क्लासमेट्स देख लेते हैं। एट नाइट क्योंग के पास सुहो का कॉल आता है टू मीट एट बास्केटबॉल कोर्ट। क्योंग उसका कॉल आते ही ये जानकर बहुत खुश हो जाती है एंड पूरा तैयार होकर मेकअप करके बाहर जाती है मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे एट म्यूज़िक रूम क्योंग देखती है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही है एंड वो उसे ऑन द बेसिस ऑफ हर लुक्स बुली करते हैं एंड ये देखकर क्योंग को अपने पास का ट्रॉमा याद आ जाता है तो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन पर पानी फेंक देती है एंड कुछ ही देर बाद सूजन भी वहाँ आ जाती है और उन बुलीज को सबक सिखाती है एंड वॉन्ट्स देम कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। क्योंग उस लड़की का मेकअप फिक्स करती है एज़ वो नहीं चाहती कि वो ऐसे कहीं जाए एंड जो उसके साथ हुआ था वो उसके साथ भी रिपीट हो। वो लड़की अब स्टेज पर क्योंग के किया हुआ मेकअप में जाती हैं एंड सब उसकी ब्यूटी को देखकर बहुत मैस्मराइज हो जाते हैं। साथ ही में उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी।
शो ख़त्म होते ही वो क्योंग को थैंक्स करती है, एज़ आज उसकी वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। तभी वहाँ पर हैंसियो फ्लावर्स लेके आता है एंड तब क्योंग को पता चलता है कि ये दोनों बहन भाई हैं। क्योंग का रिज़ल्ट आता है और उसके बहुत कम स्कोर बने थे। इस बारे में बात करने के लिए उसकी मॉम टीचर से मिलती है। तेज़ हवा के चलने से टीचर के बाल ऊपर हो जाते हैं एंड तब क्योंग की मॉम देख लेती है कि उनकी आईब्रोज नहीं है, सो वो उसे अपने सैलून का बिजनेस कार्ड देती है। स्टाफ रूम से बाहर जाते टाइम सुओ के डैड वहीं से गुजर रहे थे टू मीट हिज टीचर। वो एक बहुत ही बड़े फेमस लॉयर हैं एंड सब उनको जानते हैं। साथ ही में क्योंग की मॉम के वो फेवरेट आइडल भी है एंड उसे देखते ही उसकी मॉम अपनी खुशी को रोक नहीं पाती और ऑटोग्राफ मांगने के लिए उनके पास चली जाती है। अपनी मॉम की ये सब हरकतें देख क्योंग एम्बेरस हो जाती है एंड उन्हें वहाँ से ले जाती है। सो वो अपने फादर को देख के गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच बनती नहीं है एंड बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए थे। एंड साथ ही में उसकी मॉम को पता चल जाता है कि सुओ एंड क्योंग दोनों क्लासमेट है। जब क्योंग अपने घर आती है तो वह अचानक सुओ को देखकर शॉक हो जाती है, एज सुओ उसकी मॉम को कॉमिक बुक स्टोर पर मिला था एंड आज सुओ के डैड इतने फेमस है तो वो उसे घर पर इनवाइट कर लेती है फॉर द डिनर। ड्यूरिंग द डिनर उसकी मॉम सुगो को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है एंड इवन अपने हाथों से उसे खिलाती है। क्योंग का भाई सुगो के ब्रांडेड कपड़े देखकर उसे कुछ दिन के लिए ये मांगता है और सुगो उसे हमेशा के लिए रखने के लिए दे देता है और क्योंग अपने भाई से इस चीज़ पर लड़ाई करने लग जाती है और नीचे उसे मारने लगती है और अचानक से सुगो पे गिर जाती है। क्योंग की बड़ी बहन नशे की हालत में घर आती है एंड उसके पैरों से इलेक्ट्रिसिटी का प्लग निकल जाता है जिस वजह से पूरे घर में अंधेरा हो जाता है एंड इतनी ज़्यादा क्योस मच जाती है कि सब इधर उधर भाग रहे होते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं एंड टॉर्च से दिखता है कि उसकी बहन तो आराम से उस वक्त खाना खा रही थी। कुछ दिन बाद क्योंग अपनी बहन के साथ स्टीम लेने के लिए सोना जाती है। वो अकेली जब सोना होती है तब हैंसियो वहीं पर आ जाता है एंड क्योंग उस वक्त विदाउट मेकअप थी इसीलिए वो अपना फेस छुपा लेती है। वो उनके जाने का वेट करती है कि आज जब वो लोग जाएंगे तभी वो वहाँ से निकल पाएगी, बट वो दोनों तो जाने की बजाय एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं कि कौन कितनी देर तक इतनी गर्मी में टिक सकता है। एंड क्योंग इतनी देर से यहाँ पर है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और बहुत पसीने आए हुए होते हैं। हैंसियो के साथ आया लड़का बोलता है कि जब से हम यहाँ आए हैं ये लड़की यूं ही लौटी हुई है, कहीं ये मर तो नहीं गई। तो तभी क्योंग हिलने लगती है। वो दोनों सोचते हैं कि उनका कंपटीशन करना वेस्ट है, एज उसके सामने इतनी प्रो लड़की बैठी हुई है इस गेम में जो इतनी देर से गर्मी में बैठी हुई है, और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही क्योंग अपनी बहन को लेकर भी भाग जाती है वहाँ से। क्योंग जब रास्ते में जा रही थी तो वो कुछ खाने के लिए कैफ़े जाती है और सुओ उसे वहाँ पे देख लेता है। कैफ़े में एकदम से उसके प्रीवियस स्कूल की बुली सामने आ जाती है और वो क्योंग को इतने टाइम बाद फिर से देखती है और उसका फिर से मजाक बनाने लगती है एंड उसे रिपीटेडली अगली डकलिंग बुलाती है और साथ ही में उसे गिरा भी देती है। क्योंग वहाँ से भाग जाती है बट भागते टाइम उसका वॉलेट उन्हीं के पास रह जाता है एंड सुबह वहाँ जाकर उन लड़कियों से वो वॉलेट लेकर आता है एंड भाग के क्योंग के पास जाता है टू कंफर्ट हर। वो उसे अपनी कैप पहनाकर बोल के जाता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे हैंसियो अपने घर में लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रहा होता है, ये सोचकर कि ही इज़ अलोन। बट उसको इस अपीयरेंस में क्योंग देख लेती है एंड वो उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और अपने रूम में जाकर बेड पर चढ़ के एम्बेरस फील करता है और चिल्लाता है, और क्योंग उसकी आवाज़ सुन लेती है एंड बोलती है कि उसने कुछ नहीं देखा। बट उसके ये बोलने से वो और भी शर्मा जाता है। ऑन वे हैंसियो उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। क्योंग उसे मजाक में बोलती है एंड उसे मॉक करती है अबाउट हिज लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स। उसे उस नाम से बार बार चिढ़ाती है एंड इवन उसे और नर्वस कर देती है बाय लुकिंग डाउन एट हिम एंड वो यहाँ से भाग जाता है। जब स्कूल में हांसियो आता है तो क्योंग उसे फिर से देखकर चिढ़ाने लग जाती है अबाउट हिज लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स फ्रॉम लास्ट नाइट। हांसियो को उसे देखकर
एक अलग सी अट्रैक्शन फील होती है एज शी लुक्ड सो चीयरफुल। हैंसियो के पीछे पड़े ठग्स क्योंग की फ़ोटो उसके साथ देकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं एंड उसे किडनैप कर लेते हैं फॉर रिवेंज पर्पस। और हैंसियो को कॉल करके धमकी देते हैं एंड उनके पास आने के लिए बोलते हैं टू सेव हर। ये सब सुओ भी सुन लेता है। मीनवाइल क्योंग अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करती है एंड पूरी सिचुएशन दिखाती है। वो देखते ही समझ जाते हैं दैट शी इज़ इन डेंजर। सभी कैरियोके एरिया में उसे सर्च करने लगते हैं एंड सुओ ने उसे सबसे पहले ढूंढ लिया होता है। वो बहुत गुस्से में होता है एंड उन ठग्स को देखते ही उनके ऊपर अकेले कूद पड़ता है। वो बहुत ही फ्यूरियस है एज दे अबडक्टेड क्योंग। सो इतने लोग होने के बाद भी उनसे अकेले लड़ने के लिए चला जाता है एंड सबको अकेले ही संभाल लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हैंसियो भी आ जाता है और ठग्स को सुओ के साथ मिलकर मारने लगता है। ऑल्सो उसे एक पॉइंट पे डर लगता है कि कहीं सुओ उस लड़के को जान से ना मार दे, सो ही ट्राइज टू इंटरवीन। बट क्योंग को देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है एंड फिर से ठग्स को मारने के लिए लग जाता है। सभी फ्रेंड्स भी आकर क्योंग के लिए फाइट करते हैं एंड एट द एंड सब उसे सेव कर लेते हैं फ्रॉम देम। कैरियोके ऑनर ने जहाँ पर ये सब हुआ सभी डैमेज की कंप्लेंट स्कूल के प्रिंसिपल को कर दी थी और उन्हें एज अ रिज़ल्ट पनिशमेंट मिलती है। सुओ ने उन ठग्स के लीडर को ढूंढकर उसे फोर्स करता है कि वो क्योंग से जाकर माफ़ी मांगे फॉर द एक्ट ही हैज़ डन। सो वो क्योंग के सामने आ जाता है टू से सॉरी, बट क्योंग उससे देखकर डर जाती है एंड पेपर स्प्रे से उसके फेस पर मार देती है। बट स्टिल वो सॉरी बोल के वहाँ से जाता है एंड सुओ को जलती हुई आंखों के साथ बता देता है दैट ही अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट डे ऑफ स्कूल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है एंड हांसियो को 50 पॉइंट मिले थे एंड ये जानने के बाद कि क्योंग के 49 आए हैं तो वो अपने मार्क्स पर और ज़्यादा प्राउड फील करता है। सुजीन सेकंड आई थी बट वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नाखुश एंड फ्रस्ट्रेटेड है एज उसके डैड को वो हमेशा नंबर 1 चाहिए एंड इवन उसे स्लैप करते हैं सेकंड आने के लिए। क्यों घर जाती है डरी हुई एंड देखती है कि उसकी मॉम बहुत नाराज़ थी एंड ड्यू टू हर मार्क्स इवन वो उसके सभी कॉस्मेटिक्स को फेंक देती है। क्योंकि ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है एंड रोते हुए बाहर चली जाती है। सो वो उसे देख लेता है एंड उसे कंफर्ट फील कराने के लिए नूडल्स खिलाता है। अब उसके मूड सुओ के वजह से अच्छा हो गया था। वापस घर जाते टाइम क्योंग के पैर के नीचे एक अर्थवर्म आ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल एंड डर जाती है। सो वो सुओ से हेल्प करने के लिए मांगती है। सो वो उसकी हेल्प करता है लेकिन वो उससे कहता है कि वो एक टांग पर कब तक खड़ी रहेगी। सो उसे वो बैठने के लिए कहता है। क्योंग अननोइंगली उसके शोल्डर पर बैठ जाती है एंड सुओ तब बहुत ज़्यादा शाय फील करता है एंड बोलता है कि उसने उसे कहीं और दूसरी जगह पर बैठने के लिए कहा था, ना कि उसके शोल्डर पर। सुओ उसे एक हेयर पिन देता है अगले दिन, जो क्योंग को हेयर पिन को एक्स्ट्रा क्लासेस में ले गई। सुओ उसका इंतज़ार करता है लेकिन उसने देखा कि सुजिन बहुत सैड फील कर रही होती है एंड उसका पीछा करके उसे कन्फ्रंट करता है। उसके फादर ने उसे डांटा था, ये उसे पता चलता है। क्योंग ने ये सब देख लिया था और उसे लगता है कि सुओ जिस लड़की को पसंद करता है वो सुजिन है। उसने क्लासेस में सुओ के साथ बैठने के लिए मना कर दिया एंड इवन उससे डिस्टेंस बनाकर रहने लगी। घर जाकर उसने सुओ की याद में हंस हंस कर एक डॉल को उसकी जगह समझकर पीट डाला। उस टाइम उसका छोटा भाई अंदर आ गया एंड अपनी बहन को ऐसे पागलों वाली हालत में देखकर डर गया और सडनली वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट डे हैंसियो क्योंग से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन के लिए गिफ्ट चूज़ करने में मदद करे। तभी उसे सुओ का फ़ोन आता है। क्योंग कुछ बोल भी नहीं पाती कि उससे पहले हैंसियो की आवाज़ आती है। जब क्योंग को कुछ समझ आ जाता है कि सुओ सुजिन को पसंद करता है इसीलिए वो सडनली फ़ोन को काट देती है। सुओ ने सोचा कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो किसी और के साथ है तो इसमें वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करे। क्योंग एंड हैंसियो जैसे ही एलिवेटर से निकलने लगते हैं एक हाथ ने उन्हें रोक दिया होता है। ये और कोई नहीं सुओ होता है। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा क्योंग का हाथ पकड़ लेता है एंड ये देखकर हैंसियो भी चुप नहीं रहता एंड उसने क्योंग का दूसरा हाथ पकड़ लिया होता है। एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। सुओ बार बार बटन दबा रहा होता है। डर था कि क्योंग कहीं दूर में ना अटक जाए। एकदम से रस्सी तन्हाई जैसे क्योंग को खींच रही थी। वह एलिवेटर पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब सुओ ने स्विच दबाया तो
एलिवेटर रुक गया। अब तीनों अंदर ही फंस गए। दोनों लड़के अभी भी क्योंग का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। इसी टाइम क्योंग को अचानक से बाथरूम जाने की ज़रूरत लगती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता एंड एलिवेटर फिर से रुक जाता है। तो हैंसियो तुरंत मदद के लिए कॉल करता है। सुओ की नज़र हैंसियो के हाथ में कप पर पड़ती है एंड वो उसे लेकर क्योंग को दे देता है। ये देखकर हैंसियो को गुस्सा आता है। क्योंग ने बोलती है कि जल्दी से किसी को बुलाओ, थोड़ी देर में मेंटेनेंस टीम आ जाती है। एंड उस टाइम पे क्योंग ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। उसका ये अंदाज़ देखकर दोनों लड़के हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में कैंपिंग एक्टिविटी रखी जाती है। सो जीन ने देखा कि हैंसियो एंड क्योंग दोनों कपल टाइप कपड़े पहन के जा रहे हैं। तभी एक लड़का भागकर सुओ के पास गया। सबकी नज़र सुओ पर थी। वो बस क्योंग एंड हैंसियो को देख रहा था। स्कूल बस में उसने चाहा कि क्योंग उसके पास बैठे, लेकिन अचानक सुजीन उसके पास आकर बैठ जाती है एंड क्योंग को पीछे बैठना पड़ता है और फिर हैंसियो उसके पास आकर बैठ जाता है। सभी लोग एंजॉय करना शुरू कर दिया एंड सब चिल्लाने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखकर सुओ के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। कैंपिंग साइट पर सबने एक फ़ोटो ली। क्लासमेट्स कहने लगे कि क्योंग एंड हैंसियो कपल टाइप कपड़े पहने हुए हैं तो दोनों को साथ फ़ोटो लेनी चाहिए। टीचर ने उन्हें डांट दिया कि कपल ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं। क्योंग ने तुरंत इनकार कर दिया। फ़ोटो खींचने के बाद क्लासमेट फिर से मजाक उड़ाने लगे कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वो पास में ही खड़ा था एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। तभी क्योंग उससे हैंसियो को बोलती है कि वो अपनी शर्ट उतार दे, एज लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट हैंसियो मजाक में बोलता है कि अभी तो बस स्टार्ट है और मेरी शर्ट थोड़ी जल्दी नहीं चाहिए उसे। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप गेम होता है जिसमें 4 लोगों का ग्रुप बनना था। सुआ के बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर क्योंग को सुए के ग्रुप में डाल दिया, लेकिन वहाँ हैंसियो पहले से ही था तो सुआ ने अपने बॉयफ्रेंड को खींच लिया और क्योंग एक्स्ट्रा रह गई। ये देखकर हैंसियो ने तुरंत क्योंग को अपने ग्रुप में खींच लिया। होस्ट ने कहा कि 4 लोग एक कागज़ पर खड़े हो जाए एंड सुओ के ग्रुप के लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे थे, लेकिन सुओ की नज़र सिर्फ क्योंग के ग्रुप पर थी। थोड़ी देर बाद सब गिर गए और सिर्फ 3 ग्रुप बचे। अगला राउंड शुरू हुआ एंड कागज़ के 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया गया। ये सुनकर हैंसियो को समझ आ गया कि मुश्किल होने वाली है, तो उसने सीधा क्योंग को गोद में उठा लिया। ये देखकर सुओ का खून खोल उठा एंड वो सडनली उनके पास जाने लगा, लेकिन सुआ के बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। गेम चलती रही एंड सुआ के बॉयफ्रेंड की पीठ पर चढ़ गई। तेज के ग्रुप के लड़कों ने भी एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया था। सुओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने मजबूरन सूजन को गोद में उठा लिया। क्योंग ने पलटकर सुओ को देखा और सुओ भी क्योंग को ही देख रहा था। आखिर में तीसरा ग्रुप हार गया। अब सिर्फ सुओ और हैंसियो का ग्रुप बच गया था। इस टाइम गेम को फिर से अपग्रेड कर दिया गया एंड होस्ट ने कहा कि लड़के जितने भी स्टूडेंट हैं सिर्फ एक पैर ज़मीन पर रख सकते हैं। कुछ देर बाद हैंसियो की टीम का बैलेंस बिगड़ गया एंड वो लोग हार गए एंड सुओ की टीम जीत गई। एंड में उसने देखा कि क्योंग हैंसियो के कपड़े साफ कर रहे हैं, इससे उसे और गुस्सा आया। रात को डिनर का टाइम आया एंड अभी भी उसकी नज़र क्योंग पर ही थी। रात को सुओ ने क्योंग को अकेले बुलाया। दोनों दूर तक चले गए। अचानक एक तेज़ हवा चलने लगी। उन्हें पता नहीं था कि उस रोड का नाम था रोड ऑफ नो रिटर्न। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं। किसी वक्त उन्हें नदी के किनारे एक अजीब सी नाव मिली। दूसरी साइड स्टूडेंट्स एक बुजुर्ग आदमी की कहानी सुन रहे थे। एक लड़की जो अपने माँ बाप की शादी के फैसले से नाराज़ थी, उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे चुड़ैल का शिकार हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानने से तैयार नहीं थे एंड कहने लगे कि ये दुनिया में भूत वाकई नहीं होता। दोनों सीन अलग चल रहे थे। सुओ और क्योंग बोर्ड पर बात कर रहे थे। जब वो सेल्फी लेने वाले थे, एक मक्खी उड़ती हुई आई एंड क्योंग घबरा गई और नदी में गिर गई। सुओ ने उसे नदी में कूदकर बचा लिया, लेकिन क्योंग का सारा मेकअप उतर गया और असली चेहरा सामने आ गया। इतने में सूजन भी वहाँ से गुजर रही थी। क्योंग ने अपना चेहरा छुपाने के लिए सुओ को धक्का दे दिया। सूजन ने भी सुओ को देख लिया। सुओ ने तुरंत आगे बढ़कर सूजन को रोका, लेकिन क्योंग ज़मीन पर गिर गई। सूजन चेक करना चाहती थी, बट सुओ ने कहा कि ये तो बस एक जंगली सूअर है। फिर वो सूजन को वहाँ से ले गया। दूसरे स्टूडेंट्स भी कुएं तक पहुँच गए।
मोटे लड़के ने कुछ देखा और सब डरकर भाग गए, इतना कि पैंट उठाने का भी टाइम नहीं मिला। क्योंग ने अपना सिर बाहर निकाला, सोचा कि शायद किसी ने उसे नहीं पहचाना। तभी वो पलटने वाली थी कि सामने हैंसियो आ गया। उसने क्योंग को देख लिया। अचानक फ़ोन बजने लगा और क्योंग इतनी घबरा गई कि पेट पर चढ़ गई। हैंसियो भी शॉक में बेहोश हो गया। क्योंग ने तुरंत एक कोने में जाकर अपना फ़ोन चेक किया। मैसेज सुओ का था। उसने पूछा कि वो कहाँ है। क्योंग ने रिप्लाई किया कि वो वापस आ गई है। सुओ ने अपनी जेब से एक नेकलेस निकाला। वहाँ वो क्योंग को प्रपोज़ करना चाहता था, पर यह सब हादसा हो गया। अगली सुबह क्योंग जल्दी से उठ गई और मेकअप कर लिया। उसे डर था कि किसी ने उसे बिना मेकअप के लिए ना देख लिया। और थोड़ी देर बाद टीचर ने सबको बुलाया और बताया कि आसपास 5 हिडन ट्रेजर छुपे हैं, जो पाएगा वो रखेगा। सब ट्रेजर हंट करने के लिए निकले। क्योंग ने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हैंसियो ने उसे देख लिया और गाड़ी से उसे ढूंढने गया। उसने बार बार क्योंग को बुलाया, लेकिन उसने जवाब नहीं मिलता। तो उसने झुककर क्योंग का माथा छुआ और उसे पता चलता है कि उसे बुखार है। हैंसियो पानी और दवा लेकर आता है और क्योंग के पास आकर बैठ जाता है। उसने अपनी जैकेट उतारकर क्योंग को उड़ाई और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। दूसरी तरफ सुओ क्योंग को ना पाकर परेशान हो गया। हैंसियो ने सुओ को आते देखा तो तुरंत क्योंग का सिर अपने कंधे पर गिरा दिया। सुओ अंदर आ गया और उन दोनों को नज़दीक देखा। उसने क्योंग के हाथ में ब्रेसलेट भी देख लिया। वो क्योंग को जगाने जा रहा था, पर हैंसियो ने उसे रोका। ये देखकर सुओ का सब्र टूट गया। दोनों लड़ने लगे। उनकी लड़ाई को देखकर सभी क्लास में सोचने लगे कि ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन असली में दोनों क्योंग के लिए लड़ रहे थे। आखिर में दोनों ही थक कर गिर गए और हार मानने को तैयार नहीं थे। रात को स्कूल में एक और पार्टी रखी गई। क्लासमेट ने हैंसियो को से गाना गाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। क्योंग ने पूछा कि क्या वो सच में नहीं जाएगा। हैंसियो बोला, जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात मानो। क्योंग मान गई। हैंसियो स्टेज पर गया और गाना गाया। क्योंग को यकीन नहीं हुआ कि हैंसियो इतना अच्छा गाता है। उसके लिए वह हमेशा सिर्फ एक लड़ाकू लड़का था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग स्कूल आई और खुशी से वो फ़ोटो भेजना चाहा जो उसने कल सुओ के साथ ली थी, पर गलती से फ़ोटो चश्मिश लड़के के पास भेज दिया। वो तो पूरे स्कूल में गॉसिप फैलाता रहता है। क्योंग तुरंत भाग के उसके पास गई और देखा कि उसने अभी तक मैसेज नहीं खोला। उसने सोचा कि बस फ़ोन छीन लेना है, फ़ोटो डिलीट कर देनी है। उसने उसके पॉकेट से फ़ोन छीन लिया, लेकिन फ़ोन अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए थे। क्लास शुरू हो गई। इसके लिए क्योंग टेंशन में थी। 2 क्लासेस के बाद वो चश्मिश सो गया तो क्योंग ने उसकी उंगली उठाई और फ़ोन अनलॉक कर दिया। बस वो फ़ोटो डिलीट करने ही वाली थी कि चश्मिश लड़का जग गया। उसने पूछा क्योंग को उसका फ़ोन क्यों चाहिए। तभी हैंसियो वहाँ पर आ जाता है और उसने फ़ोन ले लिया। उसने क्योंग और सुओ की फ़ोटो देखी और एकदम से चुप हो गया। क्योंग ने तुरंत फ़ोन खींचकर फ़ोटो डिलीट कर दी। हैंसियो ने सुओ की तरफ गुस्से से देखा। अगले दिन क्योंग और सुओ मिले। क्योंग ने अपना रूप डिस्गाइज कर लिया, क्योंकि स्कूल में रिलेशनशिप छुपाना बहुत मुश्किल था। दोनों स्कूल से दूर मिलते, छुपी जगह खाना खाते। एक दिन कपल मील ऑर्डर किया, पर उन्हें सिर्फ एक कटलरी सेट मिला। पड़ोस की टेबल देखी तो समझ आया कि कपल मील में ऐसा ही होता है। सुओ ने क्योंग को खिलाया। क्या सभी वेटर आया और बोला कि एक कटलरी सेट मिस हो गया। अचानक क्योंग घबरा गई, क्योंकि उसने देखा कि क्लासमेट आ रहे हैं। उसने सुओ को जल्दी से टेबल के नीचे छुपने को बोला। क्लासमेट्स ने पूछा कि वो किसके साथ खाना खा रही है। क्योंग ने बोला कि वो अकेली है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ड्रामा करके वहाँ से जाने का एक्ट किया। तभी नीचे से एक बर्ड दिख गया। क्योंग डर गई। चश्मिश स्टूडेंट ने कहा कि हमें दूसरे को प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने सुहो को हेलो बोला और मजाक करके चला गया। संडे को क्योंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गई, पर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दुखी होकर बाथरूम गई तो देखा एक लड़का वहाँ कपड़े बदल रहा था। डर के मारे चीखी, पर फिर पता चला कि वो हैंसियो है। क्योंग ने पूछा वो लड़कियों के वॉशरूम में क्यों है। हैंसियो ने देखा कि ये लड़कियों का वॉशरूम है तो वहाँ से भाग गया। एक्चुअली में हैंसियो यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा था। उस दिन उसे पोस्टर के लिए फ़ोटोशूट कराना था। अपने गुड लुक्स की वजह से उसके कैजुअल पोज भी अच्छे लग रहे थे। क्योंग भी ये सब देख रही थी। तभी डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ी। क्योंकि अगली मॉडल अवेलेबल नहीं थी, तो डायरेक्टर ने क्योंग को मॉडल बनने के लिए बोला। क्योंग ने सुना कि पैसे मिलेंगे तो इमीडिएटली हाँ कर दी।
लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हैंसियो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता था। फोटोग्राफर ने देखा कि इन दोनों की केमिस्ट्री तो मैच ही नहीं कर रही, तो ब्रेक दिया। ब्रेक के टाइम क्योंग गर्मी से परेशान हो गई और अपने स्कर्ट से हवा लेने लगी। ये देखकर हैंसियो भी सोचने लगा कि लड़की सच में अजीब है। क्योंग भी हैंसियो का पसीना पोंछने में हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने उसे सोफे पर धक्का दिया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हैंसियो बोला कि मैं भी एक आदमी हूँ। क्योंग बोली, हाँ तुम आदमी हो, क्या तुम औरत हो? तब फोटोग्राफर जो वहाँ आया था ये सीन देखकर खुश हो गया। उसने इमीडिएटली कैमरा उठाया और फ़ोटो खींच ली। दोनों ने बहुत ही अच्छे तरह से कोऑपरेट किया। हैंसियो ने भी मौका लेकर क्योंग के पास झुक गया, जिससे क्योंग थोड़ा शर्मा गई। फ़ोटो लेने के बाद क्योंग ने खुद ही हैंसियो को खाना खिलाने बुलाया ताकि उसका थैंक्स कर सके। उसने आज जो पैसे कमाए हैं उसकी हेल्प से ही कमाए हैं। उन्होंने क्योंग को ये नहीं पता था कि ये सब आइटम्स हैंसियो नहीं खाता, बट एज वो उसे अपसेट नहीं करना चाहता था तो उसने पूरा खाना ख़त्म करने की कोशिश की। आफ्टर फिनिशिंग देयर मील वो घर लौट आते हैं। इधर एक कपल पिजन्स को खाना खिला रहा था, तभी एक अंकल ने अचानक से तान कसी खाना पकड़ लिया और खुद खा लिया। कपल ने उस अंकल को गंदी नज़र से देखा, लेकिन जब उन्होंने फिर खाना फेंका तो अंकल ने फिर से पकड़ लिया और खाना लगा। उसने तो पिजन्स जैसे हाथ फैलाकर खाना मांगना भी सीख लिया। ये सब सूहो ने देख लिया। वो फ़ोन पर क्योंग से बात कर रहा था, लेकिन क्योंग के पापा भागकर आए और कॉल काट दी। पता चला कि क्योंग के पापा अपने पैसे वापस लेने के लिए भाग गए थे, जो किसी ने उन्हें धोखा देकर लिए थे। उसके बाद सूहो ने क्योंग के पापा को घर ले आया। पापा को अभी तक ये नहीं पता था कि सूहो उसकी बेटी से प्यार करता है, लेकिन उन दोनों की बंदी बहुत अच्छी थी। दोनों ने टर्की नूडल्स खाए, फुटबॉल मैच देखा और खुशी में एक दूसरे को गले भी लगा लिया। अगली सुबह क्योंग के पापा ने सूहो से कहा कि वो थोड़ा लेट घर जाएंगे और उसे कहा कि ये बात सीक्रेट रखे। सूहो मान गया। उस रात सूहो और क्योंग डेट पर गए थे, तभी एक बस गुजरी और क्योंग पर पानी छिड़क गया। सूहो ने इमीडिएटली उसे अपने बाहों में ले लिया। ये सीन सुजिन ने देख लिया, जिसे सूहो पसंद था। दोनों को इतना करीब देखकर सुजिन थोड़ी जेलस फील हुई। क्योंग के कपड़े गीले हो गए थे, इसीलिए सुहो ने अपने घर ले आया। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई, इसी टाइम एक सिर धीरे से टेबल से नीचे दिखा और वो क्योंग के पापा थे। तब पता चला कि जब वो सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक अच्छी सी वाइन की बोतल मिली। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक छोटा सा सिप लेंगे, लेकिन गलती से पूरी बोतल पी गए और इसी तरह सो गए। जब उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की तभी उन्होंने सूहो की आवाज़ सुन ली। उनके पास कोई और चारा नहीं था और वो टेबल के नीचे छुप गए। क्योंग सूहो भी उसी टेबल पर बैठे थे। क्योंग के पापा को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी भी वहाँ है। दोनों पिज़्ज़ा खा रहे थे। पापा से खुशबू बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने चुपके से एक स्लाइस उठाया और बड़े मज़े से खाने लगे। दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे और बहुत घबरा रहे थे। पापा ने ये देखकर बोला कि ये लड़का तो अपने घर लड़की को ले आया, बहुत हिम्मत वाला है। फिर एकदम से एक भूत स्क्रीन पर आया, जिससे सूहो घबरा गया और क्योंग के पास आ गया। दोनों की नज़रें मिली और सूहो धीरे धीरे क्योंग के करीब आने लग रहा था। उसके पापा ने भी अपना सिर बाहर निकाला ताकि देख सके कि लड़की कौन है। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो उनकी अपनी बेटी है क्योंग, तो वो घोर से भर गए। और जब दोनों किस करने वाले थे तो उसके पापा ने सूहो को पैर पकड़ लिया। दोनों घबरा गए कि शायद भूत है, लेकिन जब क्योंग ने देखा तो वो शॉक हो गई कि ये उसके पापा ही है। ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हो गई एंड दोनों ने घर जाते हुए एक डील की कि ये सब चीज़ें अपनी मॉम को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट डे एट स्कूल सुजिन ने क्योंग के सामने अपनी रियल फीलिंग्स कन्फेस की एंड उसे बताया कि उसे सूहो पसंद है। ये सुनते ही क्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि वो खुद सूहो को डेट कर रही थी। उस दिन सब लोग क्योंग के घर एक फेस्ट बनाने के लिए आए थे। क्योंग की माँ बार बार हैंसियो की तारीफ़ कर रही थी कि वो कितना हैंडसम एंड स्किलफुल है, एंड वहाँ पर क्योंग के पापा का पूरा ध्यान सूहो पर था। इवन उसकी मॉम ने बोला क्योंग को कि जब वो फ्यूचर में अपना बॉयफ्रेंड ढूंढे तो इन दोनों में से एक चूज़ करे। क्योंग सिर्फ शर्माकर मुस्कुराई। पापा ने इमीडिएटली बोला कि वो सूहो को अपना वोट देंगे, एंड इवन उसके छोटे भाई ने भी एग्री कर लिया, लेकिन मॉम ने अपने पसंदीदा दामाद के लिए हैंसियो का नाम लिया। सूहो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने कहा कि 2 दिन बाद उसके पापा का कॉन्सर्ट है
और वो क्योंग की मॉम के लिए टिकट लेंगे। ये सुनते ही उसकी मॉम बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि सुहो के पापा उसके पुराने मेल आइडल थे, तो अब उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। उसकी मॉम को आइडिया आया कि जो सबसे बेस्ट डिश मांडू बनाएगा वो ही जीतेगा। दोनों लड़के फुल ऑन एक्साइटेड होकर ये सब करने लग गए। उनके अंदर वॉर चल रही थी, बेशक से वो बाहर से शांत लग रहे हो। दोनों तेज़ तेज़ डो बनाकर रोल करने लगे। 20 साल की सिंगल हेड से उन्होंने ज़्यादा सुंदर मांडू बनाकर दिखाया था, एंड इवन पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा उनके स्किल्स देखकर शॉक हो गई। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। सुहो ने गोल्डन ड्रैगन बनाया और हैंसियो ने एक ज़बरदस्त क्रैब बनाया। उसके मॉम एंड डैड इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे एंड शॉक हो गए थे कि ये मांडू इतना ज़्यादा 5 स्टार लग रहा था। लेकिन उसके डैड से गलती से टच हो गया और एक मास्टरपीस गिरकर टूट गया, एंड अंत में अनाउंस किया गया कि हैंसियो विनर है। हैंसियो ने प्राउड फील करते हुए सुहो की तरफ देखा। मांडू पकने का वेट करते हुए सुहो क्योंग के कमरे में बात करने गया। वहाँ उसने बचपन की फ़ोटोज़ देखी। उसे याद आई कि कैसे बचपन में जब वो अपनी मॉम की वजह से उदास होता था, एक लड़की हमेशा उसे चीयर अप करती थी। वो लड़की और कोई नहीं, क्योंग थी, पर उसने उसे नहीं बताया। एंड इंस्टेंटली उसने उसके बचपन की फ़ोटो मांगी। क्योंग ने मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ही अगली दिखती थी। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हुआ और वो बेड पर गिर गए। बस वही मोमेंट में उसके डैड ने देख लिया एंड वो थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने क्योंग को डांटा और सुओ को समझाया कि प्यार हेल्दी और प्यार होना चाहिए। खाने का टाइम आ गया। हैंसी और सुओ टेबल पर लेकर आए। हैंसियो ने पूछा कि तुम लोग बार बार लड़ते क्यों रहते हो, कभी दोस्ती कभी प्यार। सुहो ने उसको बोला कि इससे उसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर हैंसियो को गुस्सा आया एंड बोला कि अगर वो क्योंग को ऐसे ही उदास करेगा तो वो उसे वापस लेकर चला जाएगा। ये सुनते ही उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। थोड़ी देर में दोनों आराम से सीढ़ियों से गिर गए और लड़ाई चालू रही। फैमिली शॉक हो गई थी एंड रियलाइज़ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल मेथड निकाली, एक दूसरे के टोनल्स कट करो और आई लव यू बोलो। दोनों ने मजबूरी में ये किया एंड बाहर निकलते ही डिस्गस्टेड फील होने लगा। एक दूसरे को घूरकर हवा में किक मारकर भाग गए। नेक्स्ट डे सुहो बस स्टॉप पर था जब उसने सुना कि उसके डैड दोस्त का सॉन्ग चोरी हो गया है। दूसरी तरफ हैंसियो को पार्ट टाइम मॉडल था। उसने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि पहले वो 3 दोस्त हुआ करते थे। हैंसियो के डैड और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। दोनों रिकॉर्डिंग कंपनी की तरफ आगे एक्सप्लेनेशन लेंगे। रोड क्रॉस करते टाइम कार ने दोनों को हिट कर दिया। क्योंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो एक बेड पर किसी को देखकर रो पड़ती है, पर दरवाज़ा खुलता है और सुहो अंदर आता है। उसने गलत समझा था। हैंसियो भी उठकर पूछता है कि ये कौन है। क्योंग कंफ्यूज हो गई और मजबूरी में सुहो की बाहों में छुप गई। हैंसियो ने पूछा कि तुम किसको हक कर रहे हो। सुहो झूठ बोलता है कि ये मेरी कज़न है, लेकिन हैंसियो को डाउट हुआ। तब क्योंग ने अपने सिर पर कपड़ा डाल दिया ताकि पहचान ना सके। बातें सुनकर हैंसियो और कंफ्यूज हो गया और क्योंग तुरंत निकल गई। अगले दिन दोनों आर्म्स फ्रैक्चर होने की वजह से हैंसियो को बाथरूम जाना मुश्किल हो गया था। सुहो अंदर आया, पूछा क्या हुआ। हैंसियो ने बताया कि सब ठीक है, लेकिन फिर एडमिट कर लिया कि उसे टॉयलेट जाना है। सुहो पहले मना करता रहा और नर्स बुलाने को बोला, पर आखिर में मजबूरी में उसको टॉयलेट ले गया। इसकी वक्त क्योंग फुल मेकअप करके हॉस्पिटल आए। दरवाज़ा खोलते ही देखा कि सुहो और हैंसियो एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। सुहो ने इमीडिएटली समझाया कि वो कपड़े बदल रहा था उसके लिए। हैंसियो इरिटेट होकर बाहर निकल गया। सुहो को लगा बाथरूम गया है तो बोला कि हेल्प चाहिए। क्योंग शॉक हो गई। फिर जब उसने हैंसियो के हाथ देखे तो समझ गई कि हैंसियो शर्मिंदा होकर भाग गया। क्योंग ने बोर्डम से दूर रहने के लिए कॉमिक स्टोर से कुछ किताबें लाई, पर बुक्स गिर गई एंड दोनों एक साथ उठने लगे तो उनकी शर्ट्स अटक गई। तभी क्योंग का छोटा भाई चिकन सूप लेकर आया। सीन देखकर बोला, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। दोनों अभी भी उलझाने निकाल रहे थे। बाहर से हैंसियो के दोस्तों की आवाज़ आई। अगर वो देख लेते हैं तो पूरे स्कूल में बात फैल जाएगी। जल्दी से सुओ ने क्योंग को अपने ब्लैंकेट में अंदर छुपा लिया। क्लासमेट रूम में घुस गए और इंसिस्ट करने लगे ब्लैंकेट को उठाने की। सो वो पैनिक कर रहा था। क्योंग भी अंदर से डर रही थी। वहीं बाहर क्योंग का छोटा भाई अपनी क्रश को उनसे मिला। उसने सिंपैथी मांगना शुरू किया। तभी हैंसियो आ गया। गॉन ने उसे भैया कहा। भाई शॉक हो गया, सोचा था गॉन
हैंसियो की गर्लफ्रेंड है। पहले वो हर तरीके से हैंसियो को टारगेट करता था, उसकी फ़ोटो पिंचिंग बैग पे चिपका कर रोज़ पंच करता था। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हैंसियो एक्चुअली उसका बड़ा भाई है एंड वो उसकी बहन को पसंद करता है। क्योंग का छोटा भाई हैंसियो को पकड़ लेता है एंड वो उसे छोड़ने को बोलता है, पर उसने ज़िद पकड़ ली। वो बोला मुझे सिर्फ गॉन पसंद है एंड जाने से पहले बाय बोलता है हैंसियो को, जिससे हैंसियो और गुस्सा हो गया। गॉन ने मजाक में उसके गले में बैग डाल दिया एंड हॉस्पिटल रूम में अब फुल ऑन शोर था। सब खेल रहे थे, खाना खा रहे थे। क्योंग हेल्पलेस हो गई थी। तभी हैंसियो वापस आया और सब उसके पास भागकर रोते हुए चिपक गए। उस टाइम क्लासमेट्स ने अपनी पॉकेट से अंडरवेयर निकाला जो असल में लेपर्ड प्रिंट पैंट्स थी। फिर उन्होंने उसे अपने सिर पर पहन लिया और तारीफ करने लगे कि ये कितनी खूबसूरत है। कर्ली बालों वाला लड़का ने ये देख लिया कि सुओ पसीना पसीना हो रहा है तो उसने उसका पसीना पोंछ दिया। सुओ ने कहा कि वो खुद कर लेगा। तभी कर्ली बालों वाले ने बोला कि उसके पैर भी पोंछ देगा। अचानक से उसने नोटिस किया कि सुओ ने पिंक सॉक्स पहनी हुई है। ये देखकर सब डर गए। उस लड़के ने कहा कि सुओ की टांगें बहुत सॉफ्ट है और पूछा क्या उसे पिंक पसंद है। हैंसियो ने जैसे कुछ समझ लिया। सिचुएशन संभालने के लिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो सब घर चले जाए, लेकिन उन्होंने लॉयल्टी दिखाने के लिए कहा कि वो रात भर यहीं रुकेंगे। ये सुनकर क्योंग घबरा गई। आखिर में सबको हैंसियो ने भगा दिया। वो खुद भी उनके पीछे बाहर निकल गया। क्योंग ने देखा कि सब चले गए हैं तो तुरंत वहाँ से उठ गई। उसने अपने जूते तक पहनने का टाइम नहीं लिया और भाग गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हैंसियो और सुओ एक बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उनके पाँव के पास एक सिगरेट का टुकड़ा गिर गया। उस टाइम एक मोटा अंकल वहाँ आ गया। हैंसियो हिम्मत से खड़ा हुआ और उस अंकल को डांटने लगा। तभी अचानक से कार से लोगों का ग्रुप बाहर आया एंड हैंसियो को तुरंत खतरा महसूस हुआ। मोटे अंकल ने हैंसियो को बुलाया। हैंसियो जाने ही वाला था कि सुओ ने उसे रोक लिया एंड कहा कि इस मामले को वो संभाल लेगा। हैंसियो जैसे ही भागकर दूर गया, सुओ घबरा गया एंड उसके पीछे भागने लगा। अच्छी बात यह है कि हैंसियो के अंदर अभी भी इंसानियत है एंड वापस आ गया। पीछा करते करते आखिर में दोनों हैंसियो एंड सुओ गोबर के गड्ढे में गिर गए। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे एंड स्मेल आ रही थी। अंकल एंड बाकी लोग उनको मारने के लिए आगे नहीं आए क्योंकि दोनों से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बस उन्हें दो चार बातें कहकर वहाँ से चले गए। सुओ ने हैंसियो को डांटा कि वह मजबूत क्यों नहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक गाड़ी पर बैठे और एक दूसरे पर हंसते रहे कि वो कितने बेचारे लग रहे हैं। उसके बाद हैंसियो सुओ के घर गया एंड दोनों ने साथ में इंस्टेंट नूडल खाए। नूडल्स खाने के बाद भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने नूडल्स में चावल डालकर खाया। स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में फ़ोन बज़ हुआ एंड सुओ ने उसे उठाया। सुजिन ने कहा कि ये उसका फ़ोन है एंड इवन उसको बताया कि उसे ऐसा लगता है कि क्योंग उसे पसंद करती है, इसीलिए वे दोनों के रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहती। सुओ को पिछली बार सुजिन का दिया हुआ गिफ्ट भी याद आया। तभी क्योंग का मैसेज आया। सुओ नहीं चाहता था कि सुजिन उसे सुने, इसीलिए वो एक कोने में चला गया। क्योंग ने सुओ से पूछा कि आज कैसे हो। सुओ ने उसे आज की घटना बताई। क्योंग हंस पड़ी और उसे याद दिलाया कि ज़्यादा सब्ज़ी और फल खाना ताकि उसकी टांग जल्दी ठीक हो। सुओ को ये सुनकर दिल में बहुत अच्छा लगा। दोनों में प्यार भरी बातें हुई। क्योंग ने उसको स्क्रीन पर एक किस भी भेजा। तभी क्योंग का छोटा भाई आया और हैरी को बुलाने लगा। क्योंग ने पूछा क्या है। पता चलता है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई एंड वो फिर से भाग गए। तभी उसे याद आता है कि उसने नीचे से काउ प्रिंट वाले पजामे पहने हुए हैं। वह बहुत शर्मा गई। उसने सुओ को गुड नाइट विश किया और तुरंत कॉल काट दिया। सुबह जल्दी क्योंग बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। घर से निकलते ही उसने देखा सुओ उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों हाथ पकड़कर स्कूल गए। स्कूल में सुजिन जानबूझकर एक नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के पास गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह और क्योंग पहले एक ही स्कूल में पढ़े थे। सुओ को बाय कहने के बाद सुजिन ने क्योंग को बुलाया। क्योंग ने देखा कि दो लड़कियां उसकी तरफ आ रही थी। वह एक पल के लिए शॉक हो गई। लड़की के अगली होने की वजह से नहीं, बल्कि उस लड़की को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसे स्कूल में बुली किया जाता था। वह लड़की उसके पास खड़ी होकर उसकी फ़ोटो खींच रही थी। क्योंग ने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था, पर उसे समझ नहीं आया कि उसे फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया। उस लड़की ने क्योंग से उसका नाम पूछा। सुजिन ने अपने चेहरे पर बहुत घमंड भरी मुस्कान दिखाई। क्योंग ने उसकी बात इग्नोर की और सुजिन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई।
उनके पीछे देखकर उस लड़की को डाउट हुआ कि क्या क्योंग उसकी पुरानी क्लासमेट ही है, लेकिन क्योंग जानती थी कि ये सब सुजिन ने जानबूझकर नहीं किया होगा। सुजिन चाहती थी कि क्योंग का पुराना पास्ट फिर से सामने आए। उस रात सुजिन स्कूल ब्यूटी के पास गई थी। पहले क्योंग के साथ पढ़ती थी। स्कूल ब्यूटी से कहा कि क्योंग वही पहले वाली अगली डकलिंग है। दोनों एक टैक्सी लेकर क्योंग के घर पहुंचे उसे सताने के लिए। तभी रास्ते में उन्हें हैंसियो ने देख लिया। जब दोनों क्योंग के घर के पास पहुंचे तो हैंसियो ने उन्हें साइड में खींच लिया। उस लड़की ने सोचा कि क्योंग और हैंसियो एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेट कर रहे, इसलिए उसने हैंसियो को क्योंग की बेयर फेस वाली फ़ोटो दिखा दी। उन्हें लगा कि हैंसियो शॉक हो जाएगा, पर हैंसियो ने कहा उसकी नज़र में क्योंग तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर उसने उसका फ़ोन उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। वो लड़की गुस्से में आ गई एंड हैंसियो ने उन्हें धमकी दी कि अगर क्योंग को परेशान किया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। अगले दिन क्योंग स्कूल गई। सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब वो क्लास में गई तो सुहा ने उससे पूछा कि क्या ये सच है और उसे फ़ोन दिखाया। क्योंग ने देखा कि उसका बेयर फेस वाली वीडियो लीक हो गई थी। क्योंग को लगा कि जैसे उसके सिर के ऊपर से आसमान टूटकर गिर गया हो। सबके इल्ज़ामों और हंसी का सामना ना कर पाकर वह डर के मारे क्लास से भाग गई। सुजिन उस टाइम पर बहुत खुश थी। कुछ लड़कियों ने क्योंग को बाथरूम में ले जाकर उसका मेकअप हटाने की कोशिश की, लेकिन सुहो समय पर आ गया और उसे रोक लिया। क्योंग शर्म और गुस्से से भाग गई। सुहो उसका पीछा करने लगा। हैंसियो ने भी क्योंग के पुराने वीडियो देख लिए और सब समझ गया। क्योंग का छोटा भाई भी उसकी प्रोटेक्शन में खड़ा हो गया। हैंसियो ने स्कूल जाकर सुजिन से वीडियो के बारे में पूछा और उससे बाहर बुलाकर सु सुजिन ने मान लिया कि ये वीडियो उसी ने पोस्ट की है। टीचर ने स्टूडेंट्स को डांटा और क्योंग को दुख व हंसने की निंदा की। क्योंग ने अपने रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। उसके डैड ने उसे बाहर आने के लिए बोला। वही स्कूल में गॉन वीडियो पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। हैंसी और क्योंग का भाई मिलकर उसे बचाने गए। बातचीत में पता चला कि गॉन वास्तव में हैंसियो की छोटी बहन है, जिससे सब हैरान हो गए। हैंसियो ने एडमिनिस्ट्रेटर को कन्विंस किया कि वह वीडियो डिलीट कर दे। होमरूम टीचर ने बताया कि क्योंग की मॉम को बुलाया और वीडियो दिखाया। मॉम ने यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी वीडियो में है। तब उसे समझ आया कि क्योंग हर दिन स्कूल में मेकअप क्यों करती है। उस रात क्योंग सुजिन के पास गई एंड उससे उम्मीद नहीं थी कि सुजिन मदद करेगी। सुजिन ने एक्सपेक्ट किया कि उसने वीडियो देखी थी। घर लौटकर क्योंग की मॉम ने उसे गले लगाया एंड डिसाइड किया कि वो उसे नए स्कूल में भेजेगी। सुहो ने क्योंग से कहा कि जो रियल ब्यूटी है वो चेहरे में नहीं होती बल्कि इनर ब्यूटी होती है। क्योंग ने बिना मेकअप में स्कूल में जाना शुरू किया। बुली करने वाली लड़कियों के सामने अपनी हिम्मत दिखाई एंड एक्सेप्ट किया कि सुहो उसका बॉयफ्रेंड है एंड उसे ऐसे ही पसंद करता है। क्लासमेट ने उसका साथ दिया। स्कूल के बाद सुहा ने भी समझा कि सच्चाई क्या थी और क्योंग के साथ अपनी दोस्ती फिर से मजबूत की। क्योंग और सुहा की गलतफहमी दूर हुई। दोनों ने गले मिलकर सबके सामने दोस्ती दिखा दी। स्कूल के बाद क्योंग, सुहा एंड हैमिन ने बुली करने वाली लड़कियों का सामना किया एंड एंड में जीत हासिल की। इवन उसके हैंसियो के दोस्त ने उन बुली करने वाले को डांटा। इस लड़ाई के बाद तीनों लड़कियों की दोस्ती मजबूत हुई। स्टोरी का मेन मॉरल ये है कि जो रियल लव एंड फ्रेंडशिप है वो चेहरे या दिखावे पर नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड दिल से होती है। तो क्योंग एंड हैंसियो में मस्ती करते हुए दोस्ती उनकी और पक्की हुई एंड सुहो एंड क्योंग एक साथ साथ में अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। स्टोरी का मेन मॉरल ये है कि जो रियल लव एंड फ्रेंडशिप है वो चेहरे या दिखावे पर नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड दिल से होती है। तो